Hello everyone, I am Amit Daya. Today we will discuss about our next topic, that is matrix. Matrix and determinant both are reciprocal to each other. तो हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आज हम इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको देखेंगे अच्छे से। वही अपना मेथड रहेगा कि दो बेसिक की अपनी आएगी, फिर अपना एडवांस लेवल आएगा। तो बेसिक के लिए आप क्या क्या देख सकते, देखो कई बच्चे क्या पूछते हैं कि मैथ हमारे किस काम आता लाइफ में, मैं मतलब मैथमेटिक्स हमारे क्या काम आता, कहीं पे आता। मैथ के बिना कुछ होता ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ मैथमेटिक्स के बिना तो हम जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते। बहुत कुछ सिखाता, कोई भी एक चैप्टर आप मेरे को ये बता दो, ये चैप्टर आपको क्या सिखाता। हर एक चैप्टर सिखा, प्रोबेबिलिटी संभावना करना तो सिखाता है। जब हम कोई एग्ज़ाम देती है तो उसमें क्या होता है कि पास होंगे या फेल होंगे, वही दो पॉसिबिलिटी, पास या फेल। बाहर जा रहे या वहाँ पहुँचेंगे या पहले ही एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से अपनी आती रहती है। अच्छा, क्वाड्रेंट होते हैं, जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहले में पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा चलता रहता है। मतलब लाइफ भी इसी तरह है हर समय में, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का खेल नहीं होता, कभी पॉजिटिव होते हैं कभी नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह से मैट्रिक्स हमारे कहाँ पे काम आती है, देखो इसके लिए है ना, जैसे हमने दो अपनी इक्वेशन की है कंप्लीट वाली, जैसे x + y + z = 3, y + z 3x - 2 1, ये x मतलब कुछ भी x y z की फॉर्म में। तो इस तरह से हम यदि निकालेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो एक तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स का क्या ये मतलब इम्पोर्टेंट क्या सिग्निफिकेंट है इसका, तो वो हम आगे देखते हैं कि ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, एडजॉइंट के वो कहाँ पे हमारे काम आते हैं। तो इसमें केवल आपके 4 से 5 मेन पोर्शन है, ध्यान से सुनना। कौन कौन से? एक तो मैट्रिसेस होती क्या है एक चीज़, दूसरी ट्रांसपोज क्या होता, एडजॉइंट क्या होता, इनवर्स क्या होता, कोफैक्टर क्या होता, माइनर क्या होता। बस ये 5 से 6 चीज़ है। मैं आज इनको थोड़ा अच्छे से बता रहा हूँ, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी वगैरह करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से ही हम देखेंगे जब अपना आएगा। तो पहली बात तो मैट्रिक्स की इमेज क्या बनेगी, ये देखो। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है, ये है 3 × 3 मैट्रिक्स। जो ये वाली होती है, ये होती है रो मैट्रिक्स। और जो ये वाली होती है, ये वाली ये कौन सी होती है, ये होती है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, जो ये है ये होती है अपने डायगोनल, ये वाली। ठीक है, डायगोनल। बस 2-3 चीज़ है, ये ज़्यादा नहीं। अच्छा, रो मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर क्या होती है, सिंगुलर क्या होता, वो हम एक चीज़ को जब क्वेश्चन आएगा ना उस तरह से देखेंगे। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि पहली बात तो ये कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। जैसे अपनी है 2 2 की, ये है 1 2 3 4, 2 × 2। तो इसका एडजॉइंट बताना मैं, डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो जैसे ये है a, तो ये होता है फिगर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना इसको उठाएंगे, मतलब 1 × जो सामने है 4 माइनस, अब इसको 2 × 3, 4 × 6 -2, ये हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब 2 की जगह अपना 3 आ जाए तब क्या होगा, देखो अपना जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, ये है a। तो कैसे निकलेगा, देखो वही अपना पहले ये इक्वेट करो। ये इक्वेट किसके इक्वल है, ये है, हम इसको कैसे इक्वेट करेंगे, जैसे
इसको इक्वेट करने के लिए आप ये मान के चलो कि ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इस तरह से ये इसके इक्वल है। सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो कहीं से भी कोई तीन वैल्यू हमें पकड़नी है। तीन वैल्यू या तो ये तीन वैल्यू या ये वैल्यू या ये वैल्यू या ये वैल्यू या ये पोर्शन ले सकते हो, ये कहीं से भी कोई भी, मतलब ये लिया तो आप ये भी ले सकते हो या ये भी ले सकते हो, कहीं से भी कुछ भी निकालो, डिटर्मिनेंट आपका सेम मिलेगा। तो देखो अब यहाँ से हम ले रहे हैं ये वाला, तो पहले लिया 1 लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, देखो इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, बच गए 5 6 8 9, तो 5 × 9 45 माइनस 8 × 6 48, बंद हो गया। अब प्लस हो गया, यहाँ पे था 1 प्लस, फिर हम माइनस क्यों आएगा, माइनस इसलिए आएगा, देखो ये 1 है, 1 + 1 2 और 1 + 2 3। जब भी ओड नंबर दिखे ना, ओड नंबर, जैसे ये है ओड, ये है ओड, ये है ओड, ये है ओड, तो ये निकालेंगे तो उससे पहले आप माइनस लगा सकते हो, ठीक है, मतलब लगा सकते नहीं हो, लगेगा ही, माइनस तो लगेगा यहाँ पे। तो ये आ गया, फिर -2 × अब देखो ये 2 छुप गया यहाँ से, ये पूरी रो छुप गई, ये कॉलम छुप गई, अपना क्या बच गया 4 6 7 8, तो 4 × 9 36 माइनस 7 × 6 42। अब आया 3, तो +3, प्लस क्यों आया, 1 + 3 कितना आ रहा है 4, तो अब क्या आएगा 8 × 4 32 माइनस 7 × 5 35। आप इसको केवल सिंप्लीफाई करो, -3 यहाँ से और यहाँ से क्या आ जाएगा -+12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -9। तो ये देखो ये अपना आ गया 0, ये क्या आ गया, ये आपका 0 आ गया, -3 -9 -12 और -12, तो 0। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा 0। बस ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। एक कंसेप्ट आपका यहाँ से हो गया कि इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। अब देखो हम एक एक करके एक क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब पहली बात तो ये कि अपना पहला कंसेप्ट अपना है ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसका फिगर है ये, जैसे ये है अपना 1 2 3 6 9 8 7 11 13, तो इसका ट्रांसपोज है ये। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो अपनी रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, जो अपनी कॉलम है उसको रो में चेंज कर दो। यहाँ से लगेंगे हम 1 2 3, देखो 1 2 3 यहाँ है, ये है रो, तो 1 2 3 हो गया। अब देखो 6 9 8, तो इसको ऐसे लिखो 6 9 8, 7 11 13, तो इसको 7 11 13। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया ट्रांसपोज, ये आ गया आपका ट्रांसपोज। तो इस तरह से यदि जैसे इसका ट्रांसपोज करना क्या आएगा, ये आएगा, इसका बता रहा हूँ मैं, देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दो, ये आपका आ गया ट्रांसपोज। एक कंसेप्ट आपका कंप्लीट। अगला देखो, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो यदि करना चाहो तो। अब दो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, और वे दो चीज़ क्या है, एक तो है आपका कोफैक्टर, एक है आपका माइनर। कोफैक्टर और माइनर में क्या डिफरेंस है, कई बार तो ये सेम आ जाते हैं और डिफरेंस होता तो प्लस माइनस का, तो कई बार आपके साथ क्वेश्चन में पूछ लेगा A23
इसका कोफैक्टर बताओ या इसका माइनर बताओ। तो मैं दोनों कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ, अपना ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात ध्यान से देखो, कोफैक्टर यदि आपको निकालनी है तो यही पोर्शन आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पूछा गया है। जैसे 2 3 का पूछा गया है, -1 और इसकी पावर 2 3 है तो 2 + 3, बस ये है, ये चक्कर है प्लस माइनस का आपका। यदि यहाँ पे 3 1 पूछा तो क्या आता 3 + 1, -1 की पावर 3 + 1। मतलब कहने का वही है कि ये 2 और 3 दोनों को जोड़ो। यदि आ रहा आपके सामने ओड तो पहले ही माइनस लगा के चलो आप, माइनस लगा के। यदि 3 2 है माइनस लगा के, यहाँ पे आज गया जैसे 1 1 तो 1 + 1 क्या आएगा 2, मतलब सम है तो पॉजिटिव लगा के चलो। बस ये खेल आपका। अब जैसे आगे क्या करना है, आगे अपना उसी चीज को फाइंड आउट करना है। जैसे 2 3 निकालना है, कोफैक्टर निकालना 2 3 तो -1 की पावर 2 + 3। और अब क्या आएगा, अब यही आएगा। देखो जो ये कॉलम है ये छुप जाएगी, जो ये रो है सॉरी, जो ये रो है ये छुप जाएगी, जो ये कॉलम है ये भी छुप जाएगी। A 2 3 पूछा है तो इसका कंसेप्ट क्या होगा, ए जो ये पोर्शन आपका ये छुप जाएगा, मतलब ये है नहीं। ध्यान से सुनना, ये है नहीं। बच गया का क्या बचा, A11 A12 A31 A32। तो इसमें क्या आएगा A11 × A32 सॉरी, A11 × A32 माइनस A12 × A31, A12 × A31 आ गया। अब माइनर क्या है, माइनर केवल ये है। इन्होंने ये पूछा है सॉरी A23, तो इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, वही अपना यही आएगा A11 A32 -A12 A31। कोफैक्टर में -1 की पावर वही लिख दो जो आपसे पूछी गई है। 2 3 पूछी गई, 3 1 पूछी गई, कुछ भी पूछी गई आप वही लिख दो। माइनर में केवल सिंप्लीफाई कर दो एक क्वेश्चन इसी के आधार पे। ध्यान से देखो। अब यदि ये पूछ लिया α2 3 बताओ या A2 3 बताओ, इसका जो ये है M है, ये M मतलब मैट्रिक्स है। तो A2 3 -1 की पावर 2 3 2 + 3 यहाँ पे, और अंदर क्या आएगा 2 3 कहाँ पे है, देखो A11 ये 2 3 यहाँ पे ये वाली। तो ये पोर्शन और आपका ये छुप जाएगा, क्या बचेगा अपना 1 2 7 11 ये बच गया। अब मल्टीप्लाई करो 13 आएगा ना यहाँ, हाँ ठीक है। तो 1 × 11 11 माइनस 2 × 7 14, अपना ये क्या आ गया -1 की पावर 2 + 3 5, मतलब -1 की पावर केवल -1 यहाँ से रह जाएगा। 11 - 14 क्या आ जाएगा -3, अपना आ जाएगा यहाँ से 3। बस ये अपना आ गया कोफैक्टर। यदि यहीं पे आपके सामने ये पूछ लिया जाए कि माइनर बताओ, तो माइनस वाला पोर्शन इसको छुपा लो, क्या बच गया 11 - 14 क्या आ जाएगा -3। तो -3 तो आ गया आपका माइनर और कोफैक्टर आ गया प्लस। तो ये क्वेश्चन आपकी यहाँ पे समझाने के लिए कि है क्या ये आ गया समझ में। अब देखो ट्रांसपोज अपना हो गया, जो रो है उसको कॉलम में चेंज करना, जो कॉलम उसको रो में चेंज करना। कोफैक्टर का मतलब क्या है -1 और उसकी पावर क्या पूछी गई है। यदि 3 1 पूछी गई है तो 3 + 1 -1 की पावर 3 + 1 क्या -1 की पावर 4 और -1 की पावर इवन क्या आ जाएगा +1। तो कई बार ये माइनर और कोफैक्टर पॉजिटिव आ जाते हैं जब 3 1 पूछा जाए। तो 3 + 1 4 दोनों ये सम है, मतलब इवन है, तो -1 की पावर इवन क्या पॉजिटिव, तब कोफैक्टर और माइनर सेम आ जाएंगे। तो 3 अपने कंसेप्ट हो गए, कौन कौन सा, ट्रांसपोज, रो को कॉलम में अपना ये चेंज करना,
को फैक्टर -1 आगे लाना और माइनर डायरेक्ट आप पुट करना, ठीक है। माइनर में -1 की कोई मतलब नहीं बनेगा आपका। नोट डाउन यदि आप करना चाहो तो इस चीज़ को कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ इसी का, को फैक्टर और माइनर का। देखो यदि आपके सामने ये पूछा जाए A12 बताओ इसमें ए में, तो A12 1 + 2 3 -1 की पावर 3 क्या है इंटू जो ये है 1 2 ये पूछा, तो ये छुप जाएगा और ये छुप जाएगा, क्या बच गया 6 8 7 13। 6 × 13 क्या आएगा 78 माइनस 7 × 8 56। आपका आ जाएगा -1 इंटू 78 माइनस 56 -22 बस। और माइनर पूछा जाए तो -1 की पावर जो ये है इसको छुपा लो, केवल ये बच जाएगा आपका 78 माइनस 56 22 बस। 2 कंसेप्ट 3 कंसेप्ट आपके यहाँ से हो गए। आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, वरना मैं आगे वाला क्वेश्चन अगला अपना कंसेप्ट है वो करवा रहा हूँ, नोट डाउन कर सकते हो आप। और इसको अब देखो अगला अपना क्या है, अगला है अपना क्या निकालना में एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही आपको मैट्रिक्स दी पाएगी, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, पता है क्या, को फैक्टर 1 1 को फैक्टर 1 2 को फैक्टर 1 3 को फैक्टर 2 1 को फैक्टर 2 2 को फैक्टर 2 3 को फैक्टर 3 1 को फैक्टर 3 2 को फैक्टर 3 3 और इसका ट्रांसपोज, बस ये आपका निकल जाएगा क्या एडजॉइंट। ट्रांसपोज का या तो ये मिलेगा या आपके सामने टी लिखा पाएगा, टी मतलब ट्रांसपोज। तो इस तरह से तो को फैक्टर जब आप निकाल रहे हो ना, हमेशा ये नहीं लिखना -1 की पावर क्या 1 + 1 1 + 1 -1 की पावर 2 ना, इसको ही छोड़ दो। ये देखो यहाँ पे 1 + 1 क्या है इवन, तो पॉजिटिव आएगा। 1 और 2 क्या है ओड, तो इसके सामने नेगेटिव लगा दो, आंसर निकालने के बाद नेगेटिव। बस ये अपना निकालना एक क्वेश्चन हम इसी के आधार पे करते हैं। देखो यदि अपने सामने ए दी हुई है, उन्होंने अपनी छोटी सी लिख लेंगे वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका निकालना हमें एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात को फैक्टर निकालते चलेंगे और उसका लिखेंगे ट्रांसपोज इक्वल टू, फिर ट्रांसपोज करके देखो पहला 1 1 1 1 मतलब 1 + 1 2 मतलब इवन, तो इसको छुपा, इसको 5 × 9 45 माइनस 8 × 6 48, तो आ गया -3। आंसर निकलने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव का खेल करेंगे, प्लस प्लस +1 + 1 + 2 मतलब इवन आ रहा है, तो कोई भी चक्कर नहीं है। अब आ गया 1 2, ये 1 2 ये 1 2 से 4 × 9 36 माइनस 7 × 6 42, ये आ गया -6। लेकिन यहाँ पे क्या है 1 + 2 3 मतलब ओड, ओड का मतलब जो माइनस है वो प्लस कर लो, प्लस है माइनस, मतलब साइन चेंज करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। अब आ गया को फैक्टर निकालना 1 3 का, यहाँ पे इसको छिपा, इसको 4 × 8 32 माइनस 7 × 5 35, यह आ गया -3। अब 1 + 3 कितना है 4 मतलब इवन है, तो साइन चेंज नहीं होंगे। अब आया 2 1, ये पोर्शन हटाओ, ये 2 × 9 क्या आएगा 18। 1 सेकेंड, ये क्या आ गया अपना, ये आ गया अपना 18, ठीक है। 1 मिनट, कौन सा पहुंच गए थे हम, ये 2 1 वाले में। 2 1 छुपा, 9 × 2 18 18 × 8 × 3
24, ये आ गया -6। यहाँ पे किया हमने -6। अब ये देखो 2 + 1 क्या आ रहा अपना 2 + 1 क्या आ रहा है, 2 + 1 अपना आ रहा है, ये देखो 2 + 1 3 आ रहा, मतलब ओड आ रहा, तो साइन चेंज। अब आगे देखो ये वाला 2 2 मतलब इवन है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा यहाँ से, और ये छुप जाएगा। 1 × 9 9 × 7 × 3 21, ये आ गया अपना -12। और साइन चेंज होएगा? साइन चेंज बिल्कुल नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, इवन है। अब आ गया 2 3, ये देखो ये पोर्शन 8 × 1 8 × 7 × 2 14, ये आ गया माइनस अपना 6। लेकिन यहाँ पे देखो 2 3 क्या है, 2 3 आपका है ओड, तो मतलब साइन चेंज। उसके बाद 7 वाला देखो 3 1, ये छुप गया, ये 6 × 2 12 -5 × 3 15, ये आ गया -3। 3 + 1 4 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब आ गया 3 2, ये देखो 6 × 1 6 × 4 × 3 तो -6। 3 + 2 5, मतलब ओड है, तो ओड है तो साइन चेंज यहाँ पे। अब आ गया 9, ये देखो 5 × 1 5 × 4 × 2 8, आ गया -3, मतलब 3 + 3 6, मतलब इवन है तो कुछ नहीं होगा। अपना ये पोर्शन बन गया, देखो अपना ये आ गया, ये अपने निकल गए कोफैक्टर। अब इसका निकालना में ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए क्या करोगे, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, जो कॉलम है वो आपकी रो में चेंज हो जाएगी। -3 फिर है 6 नीचे, फिर -3 फिर है 6 -12 6, और ये है -3 6 और -3, ये आपका पोर्शन आ जाएगा। मतलब माइनस प्लस, इसमें ये चेंज और इसमें ये चेंज, आप देख सकते हो ये और ये बिल्कुल सेम है ट्रांसपोज करने के बाद। तो यहाँ पे आपके सामने दो आएगी, एक तो स्क्यू सिमेट्रिक, ये बाद में बताऊंगा कि मतलब इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा। आप ये देखो कि इसका ट्रांसपोज आपका ये आ रहा है तो आपका ये एडजॉइंट हो जाएगा। तो यदि एडजॉइंट आपसे कोई भी पूछे तो कोफैक्टर निकालना और उसका ट्रांसपोज। अब हमें यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है तो इस तरह से नहीं करना कि ट्रांसपोज करके हम डायरेक्ट कोफैक्टर 1 निकाला, यहाँ पे कोफैक्टर 1 2 निकाला, तो इसके नीचे ट्रांसपोज करने का टाइम नहीं है कि अगली लाइन में आप फिर ट्रांसपोज करते। डायरेक्ट आप पहले ही जो ये आपकी रो है उसको कॉलम में चेंज करते चलो, आपका आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, आप यदि इसको नोट डाउन करना चाहो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगला देखो, आपके सामने एडजॉइंट हो गया, कोफैक्टर हो गया, माइनर हो गया और ट्रांसपोज हो गया। अब बच गया आपका इनवर्स वाला। तो A इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A। बस A इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट A/A का डिटर्मिनेंट आएगा, ये आपका आ जाएगा A इनवर्स। ठीक है, आप इसको देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको पता है, केवल सिंपलीफाई करना। एडजॉइंट A हमने केवल 2 मिनट पहले देखा था, कोफैक्टर 1 1 और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, इसके आधार पे भी हमें क्वेश्चन पुट देखते हैं, अपना वही लेते हैं 1 2 3 4 वाला। ये देखो, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। पहले तो लेंगे A का डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा आपका, ये देखो 1 है, 1 यहाँ पे, 9 × 5 45 8 × 6, ये शायद हमने किया था, ये माइनस, ये 0 आ रहा है, ये नहीं लेना, कुछ और लेंगे जो 0 न आए, कुछ भी चेंज कर लो। 1 2 3 4 3 6 1 2 7, बस ये है जैसे अपनी। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 1 × 7 × 3 21 -2 × 6 12 -2 ×
4 मल्टीप्लाई 7 28, 1 मल्टीप्लाई 6 6 प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई 4 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 3। तो अपना ये क्या आ जाएगा 21 माइनस 12 क्या आ जाएगा 9 माइनस -2 28 में से 6 गया 22 22 मल्टीप्लाई 22 20 44 और ये आ जाएगा प्लस 15। ये अपना आ गया -44 प्लस ये आ गया अपना -20 -20 आ गया। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू -20 ये तो हो गया। अब क्या निकालना है, अब केवल ये बच गया एडजॉइंट ए। तो हम डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल रहे हैं यहाँ से, मतलब ये कि कोफैक्टर डायरेक्ट निकाला और उसका ट्रांसपोज लेके ही चल रहे हैं। रो को हम डायरेक्ट कॉलम में चेंज करेंगे। तो ये देखो 1 1 7 मल्टीप्लाई 3 21 2 मल्टीप्लाई 6 12 ये आ गया 9 9 ये है 1 1 तो पॉजिटिव है। अब ये सेकंड वाला ये 28 माइनस 6 22 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये पॉजिटिव है लेकिन माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि ये है 2 1 2 प्लस 1 कितना ओड नंबर में साइन चेंज। अब आ गया ये वाला, तो 8 मल्टीप्लाई 3 5। अब आ गया ये वाला, ये आ गया 8 यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 1 माइनस साइन चेंज। अब ये क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 3 4 और ये क्या आएगा, ये आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 0। अच्छा अब ये वाला पोर्शन आ गया 6 मल्टीप्लाई 2 12 माइनस 9 3 पॉजिटिव में। क्यों 3 1 है, 3 प्लस 1 4 इवन। और ये वाला 6 मल्टीप्लाई ये आ गया -6 लेकिन पॉजिटिव आ जाएगा साइन चेंज। और ये वाला 3 -5 पॉजिटिव, क्यों 3 3 है। तो ये तो अपना आ गया एडजॉइंट, ठीक है। अब ये एडजॉइंट आ गया, ए इनवर्स निकालना है। ये तो है ए, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन क्या -20 इंटू ये पोर्शन, ये आपका आ गया ए इनवर्स डायरेक्ट, ठीक है। हमने 3 से 4 हुए हैं अपने कंसेप्ट। ट्रांसपोज हो गया, माइनर निकालना, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स। ये पोर्शन आपके हो गए। आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। अगला कंसेप्ट, ये लास्ट कंसेप्ट है अपना बेसिक का, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। यदि देखो आपके सामने 3 वैल्यू दी होगी x y z, कोई भी मतलब वेरिएबल है, x + 2y - 3y इक्वल टू 4, 2x - 2y + 4z ये z है इक्वल टू 5। और यहाँ पे आ गया 3x - 8y + 2z इक्वल टू 10। ये आ गया। इसको सोल्व करना है या वो डायरेक्ट आपसे पूछ ले कंसिस्टेंट है या यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन है ही नहीं, तो क्या आएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, केवल इससे आप 2 चीज लिखोगे। x के सामने क्या है, कुछ भी नहीं, कोफिशिएंट लेना, y का 2, z का -3, x का 2, y का -2, z का 4, x का 3, y का -1, z का 2 और इक्वल टू जो ये आ रही है 4 5 10। बस मैं ऊपर वाले को साफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो अपनी है ये, अपना बन गया ये वाला पोर्शन। अब यहां से आपके सामने केवल 3 चीज निकलेगी। यदि a एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 0 है या एडजॉइंट ऑफ a इक्वल नॉट 0 है तो क्या आएगा। यदि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a 0 है तो आपके सामने 2
यहाँ पे निकल जाएंगे 2। और यदि a इक्वल नॉट 0 है तो इसमें क्या आएगा, इसमें एक तो कंसिस्टेंट आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन, एक चीज आ गई। ठीक है, एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा एडजॉइंट ए इसका। यदि एडजॉइंट ए इक्वल नोट आ रहा, 0 के इक्वल है नहीं, मतलब 2 3 कुछ भी नंबर है या पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ भी खेल है, तो क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा और यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन बनेगा इसमें एक चीज। यदि यहाँ पे एडजॉइंट ए आपका 0 आ रहा है तो आपको देखना दो चीज कौन सी, दो चीज ये, यदि यहाँ पे ए इसका एडजॉइंट ए यदि यहाँ पे 0 आ रहा है तो आप क्या करोगे, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी, जो ये है आपका ए, ये है आपका बी। ठीक है, ये आपका बी है, तो एडजॉइंट ए इंटू बी, वो क्या आ रहा, वो यदि 0 आ रहा तो ठीक है, यदि एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल नॉट 0 आ रहा तब क्या होगा, यदि एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 आ रहा है इस पोर्शन में देखो, तो कंसिस्टेंट तो होगा, कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहाँ पे आ रहा है एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल नॉट 0 आ रहा है तो क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन ये है कि एक्स वाई जेड जो हमने पहले ये किया था एक्स वाई जेड, तो उसकी वैल्यू केवल यूनिक आएगी कि एक्स यही आएगा, वाई यही आएगा, जेड ये। और यदि ये आ जाए एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 तो कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है एक्स की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी का वैल्यू, कोई वैल्यू आ जाएगी, एक्स की 2 भी आ सकते हैं तो वाई चेंज हो जाएगा, जेड चेंज, वाई यदि 4 आ रहा तो एक्स चेंज हो जाएगा, मतलब एक्स वाई जेड की मैनी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, हर बार आपका सॉल्यूशन निकलेगा। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल नॉट 0 आ रहा तो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई जेड की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर दे। तो ये 3 पोर्शन आपके सामने है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपके सामने, ये देखो, यदि 3 वैल्यू दी हुई है एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल है, तो पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे। यदि एडजॉइंट ए आपका इक्वल नॉट 0 है, ध्यान से सुनना, एडजॉइंट ए इक्वल नॉट 0 है, मतलब डिटर्मिनेंट उसका 0 नहीं है, तो केवल एक चीज लिखना, कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है, एक चीज हो गया यहां से। यदि आ रहा एडजॉइंट ए 0 तो एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करेंगे हम बी के साथ, और एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। यदि बी के साथ भी मल्टीप्लाई करने के बाद भी यदि 0 आ रहा है तो कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यदि एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी करने के बाद 0 नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। बस ये 3 चीज आपको करनी है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक, आप ये इसको लिख सकते हो। अब देखो, जैसे अपने सामने कोई मैट्रिक्स है, ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है ए, और ये है बी, क्या 2 1 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें करना है ए इंटू बी, तो इसके लिए क्या करोगे आप, देखो जब भी हमें मल्टीप्लाई करनी होती है ना, जो इसकी रो है उसको इसके कॉलम के साथ, इसकी रो है अगली कॉलम के साथ, इसकी रो है अगली कॉलम के साथ। तो इस तरह मैं करके बताता हूँ। देखो पहले ये है 1 2 3, इसको यहाँ पे घुमा दो, 1 2 3 यहाँ पे घूम गई, 1 को 2 से 2 प्लस 2 को 1 से प्लस 2 प्लस 3 को 3 से प्लस 9, ये आ गया A1 A11। अब 1 2 3 को इसके साथ 4 प्लस 10 प्लस 18, अब ये आ गया। अब 1 2 3 को इसके साथ 7 प्लस 27, ये आ गया। अब देखो अब आया 4 5 6, इसको भी इस तरह यहाँ पे आ जाएगा। अब आ गया 7 8 9, तो इसको भी यहाँ पे जैसे 7 8 9 का कर रहा हूँ, 7 मल्टीप्लाई 2 14 प्लस 8 प्लस 27, और इस तरह यहीं पे। तो ये हो गया मल्टीप्लाई करने का मेथड आपका, ठीक है। हमने ये बेसिक की है एक वीडियो, और इस वीडियो में हमने केवल 4 से 5 कंसेप्ट देखे हैं। कौन कौन से, ट्रांसपोज, कोफैक्टर, माइनर,
एडजॉइंट, इनवर्स और अपना सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये आपकी बेसिक कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो में हम केवल क्वेश्चन लगाएंगे, जितनी थ्योरी करवानी थी वो इस वीडियो में आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू।